क्या ईरान की मदद करेगा रूस? ये सबसे बड़ा पॉइंट है और यहीं पर सारा खेल छुपा हुआ है कि यह जंग अब आगे किस तरफ जाएगी। पुतिन अराक्ची की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। यह अहम मुलाकात है। रूस का अहम रणनीतिक साझेदार ईरान है और रूस की ईरान ने की है खुलकर मदद। जब यूक्रेन रूस जंग में रूस को मदद चाहिए थी तब ईरान खुलकर सामने आया था, चाहे वो मुजाहिद ड्रोन देने हो या हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें देनी हो। ईरान ने कभी मना नहीं किया। अब नजरें व्लादिमीर पुतिन पर हैं। पुतिन अराक्ची की मुलाकात पर नजरें हैं और नेक्स्ट ग्राफिक्स प्ले करिएगा। मिसाइल और एयर डिफेंस की जरूरत इस वक्त ईरान को है। ईरान को क्या चाहिए रूस से? आधुनिक मिसाइलें चाहिए जिसमें हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें, क्योंकि जो मिसाइल बनाने का ईरान का जो फैक्ट्रियां थी उसे तबाह कर दिया गया है, तो ईरान के सामने मुश्किल आ रही है। दूसरा, एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम थे उसे खत्म कर दिया गया है स्ट्राइक के अंदर। तब अब ईरान चाहता है कि S-500 या कम से कम S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन जो हैं ईरान को दें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इसके लिए इंतजार करना होगा। रूस ईरान को दे सकता है फाइटर जेट, जो ईरान की एयरफोर्स है। सबसे वीक पॉइंट अगर ईरान का कुछ है तो वो ईरान की एयरफोर्स है। और हम नहीं चाहते हैं, पजिशकियान चाहते हैं कि अब एयरफोर्स पे काम किया जाए और रूस उन देशों में शामिल है जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। तो क्या यहां पर स्कोई या Su-57 की तरफ जो है ईरान जा सकता है? रूस ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके लिए भी इस मुलाकात का हमें इंतजार करना होगा। ईरान अमेरिका में मध्यस्थता करवा सकता है रूस, ये भी एक अहम पॉइंट है। लेकिन अब बड़ा सवाल है, जो हम कह रहे हैं कि ईरान क्या कुछ कर सकता है। ईरान ये कर सकता है कि ईरान जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और ईरान, माफ करिए, और पाकिस्तान, ये वो सैन्य बेस हैं जो ईरान के आसपास हैं, ईरान की मिसाइलों की रेंज में हैं। ईरान के पास जो मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल है वो लगभग 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका लगभग 12000 किलोमीटर दूर है, यानी कि अमेरिका तक ईरान की कोई मिसाइल जो है वो नहीं पहुंच सकती है। तो क्या कर सकता है ईरान? ईरान जॉर्डन पर अटैक कर सकता है, मिलिट्री बेसेस हैं, यहां पर लगभग 2000 सैनिक तैनात हैं। इराक पे अटैक कर सकता है, यहां पर 2000 सैनिक तैनात हैं। सऊदी अरब में 35,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। मरीन कमांडो कुवैत में तैनात हैं 5000 के आसपास, और 6000 के आसपास यूएई में अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। तो ये वो जगह हैं, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर ईरान सीधा टारगेट जो है वो कर सकता है अमेरिकी बेसिस के ऊपर, क्योंकि खामनेई ने भी कहा है कि बदला तो हम लेकर रहेंगे, अमेरिका को हम भागने नहीं देंगे। अगर अमेरिका ने हमारी जमीन के ऊपर हमला किया है तो जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये जवाब किस प्रकार का होगा? क्या हिजबुल्लाह, हमास, हुती का इस्तेमाल करके ईरान इन बेसेस के ऊपर टारगेट कराएगा? क्या अमेरिका के ऊपर कोई आतंकी हमला हो सकता है, या फिर डायरेक्ट ईरान जो है इन मिलिट्री बेसेस के ऊपर अटैक कर सकता है? इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो बेहद अहम इस जंग के हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पर ईरान की तरफ से अमेरिका के मिलिट्री बेसेस के ऊपर कोई अटैक होता है तो समझिए कि अब जंग का एक नया जो दौर है वो शुरू होने वाला है।